हेलो बच्चों, जैसे आपको पता है टर्म 2 हमारा शुरू हो चुका है क्लास 10th का और साइंस की वर्कशीट आनी शुरू हो गई है। तो जो फर्स्ट चैप्टर जो उन्होंने लिया है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो वो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। तो वर्कशीट से हम समझते चलेंगे चैप्टर को। कोई डाउट होता है हम मैसेज करके या फिर कॉल करके पूछ लेंगे। तो चैप्टर जो है हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनका और किस तरह से कैसे इतनी सारी मेटल्स हैं, इतनी सारी नॉन मेटल्स हैं, कैसे उनके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि किस तरह से हम एलिमेंट को जो है प्रॉपरली एक पर्टिकुलर टेबल में लेके आए और एक पर्टिकुलर ग्रुप या पीरियड्स में रखें, ताकि हमें देखते पता लगे इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है, इसका वेट इतना है, इसका एटॉमिक मास इतना है, इसके एटॉमिक नंबर इतना है, इसकी इलेक्ट्रोनेफिनिटी इतनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है। तो क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम क्यों ना इनका क्लासिफिकेशन किया जाए एलिमेंट्स का। तो हमारे पास अभी जो आसपास जितने भी एलिमेंट हैं उनकी बात करें तो मैटर अराउंड अस प्योर इन अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स की फॉर्म में जो है मैटर पाया जाता है, जिसमें जो एलिमेंट्स है कंटेनिंग एटम्स वन टाइप ऑफ, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड। तो ये सारे क्या ये है एलिमेंट। तो अभी तक 118 जो एलिमेंट है हमें पता है, जिसमें से जो 98 है वो ही नेचुरल अकरिंग है, बाकी जो है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल कितने हैं या मुझे मैसेज करके बताओगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली और इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। कि एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी जो स्टडी को ईजी करने के लिए और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले जो अटैम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन का वो हुआ था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। फर्दर क्लासिफिकेशन जो बाद में कोशिश की गई एलिमेंट्स की, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी में जो सिमिलैरिटी है उनके हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन की कोशिश की गई। तो सबसे पहले डोबेरेनियर जो थे उन्होंने एक बनाया ट्राइड्स। उन्होंने क्या किया कि इस तरह से, देखो बहुत सारे एलिमेंट थे लेकिन वो सिर्फ 3 ट्राइड्स बना पाए। अब ट्राइड्स इस तरह से उन्होंने बनाए कि जैसे ये पहले वाला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कि लिथियम का, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। कि ट्राइड्स में ये 3 एलिमेंट उन्होंने रख दिए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि पहला जो एलिमेंट है, थर्ड जो एलिमेंट है, जब इनका हम मीन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसके, उन दोनों का जो मीन है, जो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर आएगा। तो 3 एलिमेंट इस तरह से इन्होंने प्लेस किए। अब देखते हैं हम कि 1817 डोबेरेनियर जर्मन केमिस्ट ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। When elements are arranged in order of increase in atomic masses, the group of 3 elements known as triads having similar chemical properties were obtained. The atomic masses of the middle element of the triad was roughly the average of the atomic masses of other 2 elements. जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो बीच वाला होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा, बाकी जो 2 एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास का जब मीन निकालेंगे अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ले लिया है वही सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, जो रेस्पेक्टिव 6.9, 23 और 39 जो वेट। अगर एवरेज निकाले इनका, अगर हम निकाले 6.9 को ऐड करेंगे, लिथियम का है 6.9 और सोडियम का है 23, पोटेशियम का है 39। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 6.9 और 39 तो 9.54, तो 45.9 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 45.9 को 2 से, तो ये आ जाएगा 22.95, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 23। तो इन्होंने ऐसे ही ट्राइड जो है 3 ट्राइड दिए थे, जिसमें से जो बीच वाला जो एलिमेंट है वो बाकी 2 के जो एलिमेंट का जो मासेस है उनका जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो बीच वाले जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है अप्रोक्सीमेटली वो उसके बराबर आएगा। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी कि डोबेरेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स। इतने सारे एलिमेंट थे, सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाए थे फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। तो ज़्यादा यूजफुल नहीं था, क्योंकि ये जो ट्राइड्स का फॉर्मूला था ये सारे एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। अब इसके बाद है न्यूलैंड, ये भी अपना एक लॉ लेके आए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस तरह से एक टेबल फॉर्म की। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में ये जो एलिमेंट है लिथियम,
अब देखो हर एक, पहले हम देखेंगे जो हर एक जो रो है उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। इनकी जो टेबल उन्होंने फॉर्म की थी हर एक रो में, हर एक जिसको हम पीरियड कहेंगे, हर एक पीरियड में 7 एलिमेंट जो थे। अब ये लिथियम है, मान लो ये लिथियम पहला एलिमेंट हमने लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिथियम को लिया हमने फर्स्ट, 2 3 4 5 6 7 8। अब जो 8 एलिमेंट है वो है Na। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने जो टेबल फॉर्म की थी हर एक पीरियड में 7 एलिमेंट थे, लेकिन जो 8th एलिमेंट था वो जो फर्स्ट एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी और जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी में काफ़ी सिमिलरिटी थी, उन्होंने उसको एक साथ रखा। अब हाइड्रोजन है, अब 8th एलिमेंट क्या होगा, फ्लोरीन, तो इसके साथ रखा, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन रखा, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी, इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर थी, इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर थी। तो हर एक रो में 7 एलिमेंट थे, लेकिन जो 8th एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर रहा था। तो न्यूलैंड अरेंज दीज देन नॉन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास जो है इंक्रीजिंग 1 2 3 इस तरह से इन्होंने रखा, और फाउंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टी थी जो फर्स्ट एलिमेंट था और 8th एलिमेंट था। ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक, जो सारे गा मा पा धा नी सा 7 जो है, जो 8 नोट्स होते हैं, टोटल 7 होते हैं, 8 जो है फर्स्ट को रिपीट करते हैं, तो वहीं से उन्होंने जो ये वर्ड है ऑक्टेव लिया, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये 7 नोट्स हैं, और फिर जो फर्स्ट है सारे वो दोबारा रिपीट होने लगता है, तो इस तरह से इन्होंने इसको नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फाउंड इन म्यूजिक कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये जितने भी एलिमेंट थे वो सिर्फ कैल्शियम तक ही, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो जो 1 से लेकर 20 था, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ इन्हीं पे ही एप्लीकेबल था, इससे बाद के जो हैवी एलिमेंट थे उन पे ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब जो नए नए एलिमेंट बाद में डिस्कवर हो रहे थे वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो है फिट नहीं हो रहे थे, तो टू फिट एलिमेंट्स इनटू द टेबल न्यूलैंड्स पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट दैन 2 इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो कई बार क्या किया उन्होंने, फिट करने के लिए 2 एलिमेंट को एक ही कॉलम में साथ रख दिया, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने एक साथ रख दिया, लेकिन दोनों के एटॉमिक नंबर चेंज है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, फिर भी उन्होंने एक साथ रखा है, तो दिस इज द ड्रॉबैक, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट वाज द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, तो हमने डिस्कस कर लिया था टू स्टडी ईजिली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। राइट डाउन 3 एलिमेंट्स दैट शो डोबेरिनी ट्राइड, कोई भी हमें 3 एलिमेंट 9 एलिमेंट कोई भी 3 ले सकते हो, लिथियम सोडियम पोटेशियम आप ले सकते हो। न्यूलैंड डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट ईच, क्या 8 एलिमेंट थे, नहीं, यहाँ पे थे 7 एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट था वो 8th एलिमेंट जो है उन दोनों की प्रॉपर्टी में काफ़ी सिमिलरिटी थी, लेकिन जो हर एक रो में एलिमेंट थे वो 7 ही थे। राइट ऑन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, यहाँ से आप जो है जो लिमिटेशन है उसको आप लिख सकते हो ड्रॉबैक। राइट ऑन द 2 क्वेश्चन नंबर 5, कैन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डोबेरिनी ट्राइड। अब हमें यहाँ पे दे रखा है 2 ग्रुप दे रखे हैं 3-3 के। अब हम कैसे चेक करेंगे, हम पहले और तीसरे एलिमेंट का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। अगर सेकंड जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है उनके मीन के इक्वल है तो इसका मतलब यही ट्राइड फॉर्म कर रही हैं, तो करती हैं। तो पहले लेंगे हम Na, दूसरा है Si, थर्ड है Cl। अब जो Na है उसका वेट होता है 23, Si का जो सिलिकॉन है उसका वेट होता है 28 और क्लोरीन का वेट होता है 35। हमें दे भी रहे, क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, वहाँ से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो इनका मीन आएगा फर्स्ट और थर्ड का वो 28 आना चाहिए, तो हम ये चेक करते हैं 23 + 35 ये कितना हो गया 8 और 5, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं आ जाएगा 29 विच इज़ नॉट इक्वल टू 28। 29 बिल्कुल डिफरेंस में हमें नज़र आ रहा है, तो ये ट्राइड फॉर्म नहीं करेंगे। सेकेंड वाला चेक करेंगे, बेरिलियम Be वेट होता है इसका कितना दिया हुआ नीचे 9, मैग्नीशियम का वेट होता है 24 और कैल्शियम का वेट होता है 40। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज़ 49, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 24.5, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 24.5 ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो जो सेकंड ग्रुप है ये फॉर्म करेगा डोबेरिनी ट्राइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों, कैलकुलेट करना कि ढूंढना कैसे हम पता लगाएं कि जो ये एलिमेंट्स है ये ट्राइड फॉर्म कर रहे हैं। मास आपको गिवन है, बस आपने पहले और जो थर्ड एलिमेंट है दोनों को जोड़ना है, मीन निकालना है, सेकंड वाले से चेक करना है कि उसका एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है,
तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि तो दीज 3 पर्टिकुलर एलिमेंट आर फॉर्म ट्रायड और नॉट। किसी बच्चे को डाउट होगा मैसेज करके कॉल करके वो पूछ लेगा। जिन्हें वर्कशीट अभी तक नहीं है वो अपनी जो पेंडिंग वर्कशीट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।